गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोग साइंस में जीवन की मौलिक इकाई इस लेसन को पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में आपको हमने इसी लेसन में कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेलीज, इसमें हमने आपको अंतःप्रदेशीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी काय, लाइसोसोम्स, इनके कार्य ये हमने आपको बताया था। और उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी कोशिका अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1880 में की थी। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति का पता लगाया और इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया। इसके पश्चात बेंडार वैज्ञानिक है, इन्होंने 1897 में इन रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार, शलाकावत या सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, तो यहाँ पे बच्चों चित्र देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे देखने में ये जूते की समान संरचना होती है। तो इसमें प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दोहरी झिल्ली से बनी हुई जो होती है प्लाज्मा झिल्ली या जो कि जीवद्रव्य कला की संरचना होती है, जो प्रोटीन और वसा से बनी होती है। और ये दोहरी दीवार होती है, बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली। तो इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है, ये दीवार जो होती है इसकी चिकनी और लचीली होती है, फूल करके कई गुना बढ़ जाती है। जो भीतरी वाली झिल्ली होती है इसकी परत, वो अंदर की ओर धंस करके जो कि अमरी के समान संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये अंदर की ओर को धंसती है और ये क्रिस्टी के समान ऐसे संरचना बनाती है। क्रिस्टी की सतह पर अंदर की तरफ असंख्य छोटी छोटी जो होती हैं घुंडियाँ होती हैं, घुंडियाँ ऐसे बनी हुई हैं छोटी छोटी। तो इन घुंडियों को ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये देखिए कड़िया ऑक्सीसोम्स कहलाती है, ये छोटी छोटी दाने के समान संरचना होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो तरल पदार्थ से भरी हुई गुहा होती है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, ये मैट्रिक्स कहलाती है। और इसमें मुख्य रूप से एंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स और जो होते हैं राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है अनेक एंजाइम भरे रहते हैं, जिनका संबंध श्वसन क्रिया से होता है। और इस तरह से श्वसन क्रिया जो होता है होने के कारण इसे माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन क्रिया का केंद्र भी कहते हैं। इसमें जो होता है ये श्वसन क्रिया का जो ये सूत्र यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है C6H12O6 + 6O2, और ये एंजाइम्स की उपस्थिति में 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा, ये ग्लूकोज है 6C6H12O6। ग्लूकोज पे वायु जो ऑक्सीजन की क्रिया होती है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एंजाइम की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस उत्पादित ऊर्जा को जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है वो एडीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन डाइफास्फेट। तो ये जो होती हैं इसका निर्माण करती हैं। एटीपी यहाँ से निकल करके जो होता है एडेनोसिन एटीपी का निर्माण करती हैं, एडेनोसिन में एकत्रित करती हैं, एडेनोसिन डाइफास्फेट का निर्माण करती हैं। एटीपी यहाँ से निकल करके कोशिका में पहुँचता है, फिर वहाँ से एडीपी में बदल जाता है और ऊर्जा को आवश्यक कार्यों के लिए जो होता है इसका उपयोग करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में भी किया जाता है। ऊर्जा मुक्त करने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा जो है ग्रह भी कहा जाता है और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। इसके कार्य जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाली ऑक्सीश्वसन का केंद्र होती है, जहाँ मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसीलिए इसको कोशिका का विद्युत थेरेपी से कहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों प्लास्टिड्स है ये। तो प्लास्टिड्स इसको लवक भी कहते हैं। तो पौधों में ये अनेक प्रकार के लवक या प्लास्टिक जो होते हैं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स की या लवक की खोज जो है हैकल वैज्ञानिक है, उन्होंने 1865 में की थी। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सिम्पर वैज्ञानिक है, उन्होंने 1885 में किया था और इनको 3 वर्गों में उन्होंने बांटा। पहला हो गया हरित लवक या जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा हो गया वर्णी लवक और तीसरा हो गया अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले हो गया हरित लवक।
ऐसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं। ये देखिए यहाँ पे पत्ती की कोशिका में ये जो बने हैं ये हरित लवक हैं, सब इनकी संरचना है हरित लवक की। पत्ती की कोशिका में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट से उपस्थित हैं। दूसरे में देखिए क्लोरोप्लास्ट की जो है त्रिविम संरचना है और ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। तो हरित लवक ये हरे रंग के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नामक जो होता है पिगमेंट ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से पत्तियाँ में और कोमल तनों में और परिपक्व फलों की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें ये पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के लौकों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल प्रकाश संश्लेषी पौधों में पाए जाते हैं। ये गोल, चपटे, रिबन के समान, जालका रूपी, सर्पिल इत्यादि आकारों में पाए जाते हैं। और उच्च वर्गीय पौधों में ये प्रायः जो होते हैं चक्री का आकार में होते हैं। शैवालों की कोशिकाओं में 1 या 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन बीजी पौधों की कोशिका में इनकी संख्या 20 से 40 तक होती है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है, अतः इनको हम कोशिका की रसोई भी कहते हैं। तो हरित लवक पत्तियों की जो मीजोफिल जो बीज कोशिकाएँ होती हैं और तने की क्लोरेनकाइमा ऊतकों में पाई जाती हैं। इनका आकार, परिमाण और संख्या विभिन्न पौधों में भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे गोलाकार, चपटी, दीर्घ, वृत्ताकार आदि आकार में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के अनुसार अगर इनको हम देखते हैं तो हरित लवक में 3 भाग होते हैं। पहला हो गया आवरण, दूसरा हो गया स्ट्रोमा और तीसरा हो गया थैलोकाइट। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। ये स्ट्रोमा है, ये थैलोकाइट है, ये ग्रेनम है। और यहाँ पे संरचना बनी है हरित लवक की, तो ये केंद्रक है इनके बीच में ये बना हुआ। तो पहले हो गया आवरण, जिसको एनवलप भी कहते हैं। तो हरित लवक 2 यूनिट को जो होती हैं कलाओं के आवरण से घिरा होता है, जिसमें कोई छिद्र नहीं होता। और ये आवरण रंगहीन प्रोटीन युक्त और मैट्रिक्स को घेरे रहते हैं। ये दूसरा हो गया स्ट्रोमा, ये हो गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जो होती हैं इसमें मैट्रिक्स में जो इसका मैट्रिक्स होता है हरित लवक के मैट्रिक्स, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये जेल के समान संरचना होती है, इनमें DNA, राइबोसोम्स, पानिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी भाग में जो होती है प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो इसी स्ट्रोमा के भाग में होती है। फिर नंबर 3 है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड ये स्ट्रोमा में पाई जाने वाली ये झिल्लीनुमा जो चपटी पुटिकाएँ होती हैं, इन्हीं को हम थैलेकॉइड्स कहते हैं। ये चपटी पुटिकाएँ जैसी थैली की समान संरचना होती है। ये एक दूसरे के ऊपर एकत्र होती हैं, सिक्कों के समान संरचना बनाती हैं। ये देख रहे हैं एक ऊपर एक ऐसे, तो ये सिक्कों के समान संरचना बनाती हैं। इनको हम जो होता है ग्रेनम कहते हैं। ये ग्रेनम कहलाती हैं। ग्रेनम जो होता है इसके लवक में जो होता है इनकी संख्या 40 से 100 तक हो सकती है। और ये एक दूसरे किस्से जो होती हैं ये पुटिकाओं या पट्टिका के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। थैलेकॉइड्स के बीच में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो थैलेकॉइड है इनके बीच में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की परतें जो होती हैं सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और इसकी ऊर्जा जो होती है इसके काम में लाती हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस जल 6H2O ये जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है या तो ऐसी कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करती हैं और ये जो होती हैं ग्लूकोज का निर्माण करती हैं C6H12O6 और ऑक्सीजन ऐसे जो होता है वो भी उत्पादित होता है। लवक के प्रमुख कार्य, इनका कार्य होता है पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित वर्णक जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग पौधे कार्बोहाइड्रेट्स के शोधन में संश्लेषण में करते हैं। नंबर 2 मंड लवक, तेलत लवक, प्रोटीन लवक, वर्णी लवक ये क्रमशः मंड, तेल, प्रोटीन पदार्थों का संचय करते हैं। हरे रंग के अतिरिक्त ये अन्य रंगों के लवक फूलों को आकर्षक बनाकर कीट परागण में सहायता करते हैं। फिर हो गया दूसरा है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक या इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णी लवक मतलब ये रंगहीन होते हैं, आकार इनका अनियमित होता है। इनके स्ट्रोमा में जो होती हैं पट्टिकाएँ नहीं पाई जाती।
अवर्णीय लवक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य जो होता है प्रकाश नहीं पहुँचता। ये 3 प्रकार की होती हैं। एमाइलोप्लास्ट, इसको भोजन को जो होता है ये स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, जैसे मक्का, गेहूँ, आलू आदि में। दूसरा हो गया इलाइयोप्लास्ट, ये भोजन को वसा के रूप में संचित करते हैं, जैसे नारियल, अरंडी, सरसों आदि के बीजों में। तीसरा हो गया प्रोटीनोप्लास्ट, ये भोजन को प्रोटीन्स के रूप में संचित करते हैं, जैसे दालों में और बीज पत्रों में, उनमें जमा करते हैं। फिर हो गया नंबर 3 वर्णी लवक, इसे क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। ये हरे रंग के अतिरिक्त विभिन्न रंगों के होते हैं और पुष्पों में, फलों में पाए जाते हैं। इनमें पीले रंग का वर्णक जो होता है जैंथोफिल, नारंगी रंग का वर्णक जो होता है वो कैरोटीन कहलाता है। एंथोसाइनिन अम्लीय माध्यम में तथा क्षारीय माध्यम में जो होते हैं ये बैंगनी रंग प्रदर्शित करते हैं। इसमें स्ट्रोमा जो होती है वो नहीं पाई जाती। वर्णी लवक के कार्य, ये पुष्पों में अधिक वर्णी लवक कीटों को जो होते हैं परागण के लिए आकर्षित करते हैं। जो पुष्पों में उपस्थित वर्णी लवक होता है वो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। रंगीन बीज और रंगीन फल ये विभिन्न प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इनके प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। तो ये इनके कार्य हो गए। इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको आप कॉपी में नोट करा करिए। ये आपका होमवर्क होता है और बच्चों कॉपी में काम करके आप लोग कॉपी चेक नहीं कराते हैं, कॉपी आप लोग चेक कराइए। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।